नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से कंगना रनावत के मामले में जो सुनवाई चल रही है बम्बई हाई कोर्ट में, तो उसमें जो बीएमसी ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया था, और उस केस में जो है कंगना रनावत ने जो है 2 करोड़ रुपए का जो है ना मुआवजा जो है मांगा है महाराष्ट्र सरकार से, बीएमसी से। तो आज उसकी जो है सुनवाई चल रही थी, तो उसमें संजय राउत जैसे कि तुरंत कार्रवाई हुई है, उसमें ये लग रहा था कि वो सरकार के निर्देश पर चल रही है, महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर बीएमसी काम कर रही है जैसे सब आम लोगों का। आज कोर्ट ने भी माना है, जिस तरह से जो ये संजय राउत के वकील अपनी सफाई दे रही थी, तो कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि संजय राउत के वकील को कि क्या तुम्हारे क्लाइंट ने, संजय राउत की तरफ इशारा था, क्या तुम्हारे क्लाइंट ने जिस तरह से चाहते थे उसी तरह से जो है बीएमसी ने कार्रवाई की है, जिस तरह से जो है संजय राउत चाहते थे उसी तरह से जो है ये बीएमसी ने त्वरित कार्रवाई की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से जो आम लोगों में चर्चा थी कि जिस तरह से कंगना रनावत का जो है टारगेट बनाया गया और बिना किसी सोचे समझे और ना किसी की जो है ना तुरंत कार्रवाई करके उनके ऑफिस को तहस नहस कर दिया। आज कोर्ट ने भी माना है, कोर्ट ने इस तरह से फटकार लगाई है उसको, वो क्या, तो आपका क्या कहना है सर? देखिए, संजय राउत और कंगना रनौत या बीएमसी और शिवसेना और कंगना रनौत का क्या झगड़ा है? इस झगड़े की शुरुआत होती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, कंगना रनौत कहती है कि यहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये नेपोटिज्म का खुलासा होना चाहिए, यहां ड्रग माफिया हैं, इनका खुलासा होना चाहिए, यहां जातिवाद है, इसका खुलासा होना चाहिए, यहां पर गैंग चलता है, इनका खुलासा होना चाहिए, यहां पर सेक्सिज्म चलता है, इसका खुलासा होना चाहिए। ये जब सवाल कंगना रनौत ने उठाए, तो इस सवाल उठाने को लेकर ये शिवसेना पता नहीं क्यों ऐसा सोचने लगी कि ये सवाल शिवसेना पर उठाए जा रहे हैं, जबकि कंगना रनौत ने ये सवाल बॉलीवुड पर उठाए थे। अब सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड शिवसेना एक ही है? नहीं, ऊपर से तो नहीं है। शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है जो महाराष्ट्र में सत्ता में है। संजय राउत एक सांसद हैं और शिवसेना के प्रवक्ता हैं। उनके बारे में एक भी शब्द कंगना रनौत ने तो बोला नहीं। उसने बोला बॉलीवुड को जांच करने की बात कही, ड्रग माफियाओं की, और उसने नेपोटिज्म की बात कही, तो बॉलीवुड में गैंग चलाने वालों की। तो संजय राउत को बुरा क्यों लगा? क्यों उद्धव ठाकरे को बुरा लगा? समझ में नहीं आया। लेकिन अब समझ में आ रहा है, जब बेबी पेंगुइन नाम आया सामने और यह लगा कि कहीं ना कहीं इसमें शिवसेना का भी रोल है, क्योंकि शिवसेना हर तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य को बरकरार रखना चाहती है और उसको आत्महत्या सिद्ध करके मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। तब कंगना रनौत ने जब जो कहा कि अगर सीबीआई चाहे तो मैं इसका खुलासा कर सकती हूं कि किस तरह से ड्रग माफिया बॉलीवुड में काम करते हैं, अब उसने जब ये कहा तो इसमें भी शिवसेना को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यदि एक बॉलीवुड में जब बात आई थी बॉलीवुड की और बिहार में एफआईआर होने लगी, तब तो संजय राउत ने कहा कि नहीं, वो जो सुशांत सिंह राजपूत है वो बॉलीवुड में इतने सालों से था, यहां पर मुंबई में, वो हमारा बच्चा है, हम इसकी जांच तो करवाते, फिर इसकी जरूरत ही ना पड़ती। अगर सुशांत सिंह राजपूत की जांच में जल्दबाजी ना की होती, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना होती, पुलिस प्रवक्ता ठीक से काम करती, ये सब सवाल ही नहीं उठते। लेकिन इस पर सवाल उठाया गया। और कंगना रनौत ने जब नेपोटिज्म की बात की, जब वहां गुंडों की बात की, ड्रग माफिया की बात की, तब भी संजय राउत की ये जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं। वो कहते कि भाई आपके पास जो जानकारी है वो हमें दो, हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। और जब कंगना रनौत ने यह कहा कि महाराष्ट्र इस समय पीओके की तरह है, क्या गलत कहा? पीओके तो बना के दिखा दिया ना। अगर उसका मकान वो छेड़ते नहीं, उसको कुछ धमकाते नहीं, कंगना रनौत को गाली देते नहीं, तब तो संजय राउत कहते देखिए कंगना रनौत गलत बोल रही थी, हमने तो बड़े प्यार से उसको कहा है दीदी, बहन जी, बेटी, लेकिन नहीं, आपने तो कहा हरामखोर। हरामखोर किसको कहते हैं? एक बहुत भयंकर गाली है। तो संजय राउत ने जाने अनजाने में, और ये पूरी शिवसेना ने जाने अनजाने में, मैं नहीं कह रहा हूं कि बेबी पेंगुइन कोई उसमें है, कहीं संजय राउत का कोई रोल है,
कहीं शिवसेना का कोई रोल है, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जांच चल रही है, वो जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में इन्होंने एक काम तो कर दिया है, संजय राउत ने और शिवसेना ने, कि इन्होंने एक महिला का अपमान किया है। और वो महिला कंगना रनौत महाराष्ट्र में कुछ कमाने गई थी और टैक्स भी देती थी गवर्नमेंट को, वहां रहने गई, काम करने गई, वहां इंडस्ट्री बना रही थी, तो वहां के लोगों को रोजगार भी दे रही थी, टैक्स भी दे रही थी, तो क्या हर्ज था। लेकिन इन्होंने उसका अपमान कहा, उसको गाली दी, और गाली देने के कारण एक महिला का अपमान हुआ। इस पर पूरा बॉलीवुड मौन रहा, पूरी शिवसेना मौन रही, और बल्कि उल्टा शिवसेना की महिला विंग जो है वो कंगना रनौत के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगी और उसकी फोटो को चप्पल मार रही थी, सबने देखा। तो ये भूल गए कि महाभारत युद्ध जो हुआ था उसमें केवल एक स्त्री का अपमान करने की कुछ लोगों ने कोशिश की, जो सत्ता के नशे में चूर थे, ऐसे दुर्योधन, उन्होंने कोशिश की अपमान करने की, तो विनाश हो गया उनका। आज कोई नाम नहीं रखता अपने बच्चे का दुर्योधन। इसी तरह राम जी के जमाने में माता सीता एक पवित्र नारी थी, रावण ने उसका अपमान करने की कोशिश की और अपहरण करके ले गया। तो 72 लोगों का शासन करने वाला रावण, जिसकी लंका इतनी बड़ी थी और सोने की थी, मतलब उसके पास धन भी था, बल भी था, बुद्धि भी थी, उसके बावजूद भी उसका समूल नष्ट हो गया। आज भी कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। ये जो संजय राउत है, ये जो शिवसेना है, इन्होंने वो काम कर दिया है, महिला का अपमान करके एक महिला को छेड़ दिया है। आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों का नाम संजय राउत नहीं रखेगी, आप देख लेना महाराष्ट्र में। और ये संजय राउत पूरी शिवसेना का विनाश कराने के लिए एक साधन बनेंगे। जैसा ये बोलते हैं, जैसा इनके अंदर अहंकार है, जो इनकी भाषा है, उसी ने तो बीजेपी और शिवसेना में खटास पैदा करके लड़ाई करा दी। तो आज सत्ता तो पा ली, लेकिन कितने दिन? अगर बीजेपी के साथ चल रहे थे पिछले 20 साल से, अगले और 50 साल 100 साल भी ये जोड़ी चलती रहती तो अच्छा था, क्योंकि आगे आने वाले समय में तो बीजेपी ही आनी है हर राज्य में, केंद्र में भी बीजेपी है अगले 20-50 साल तक। अब तो कांग्रेसी भी मानने लगे हैं कि अगले 50 साल तक हमें विपक्ष में ही रहना है। तो कांग्रेस के साथ मिलकर के आप शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में चला रहे हो, तो आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो मानने लगी हैं कि अब तो मोदी जी आने वाले हैं। और जैसा कर्म शिवसेना महाराष्ट्र में कर रही है कि जो वहां अपराधियों के खिलाफ खड़ा होता है, जो आतंकवादियों के खिलाफ बोलता है, जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोलता है, जो वहां नग्नता परोसने की बात करते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो आप उसकी जांच के बजाय उसी की आवाज को दबाने में लग जाते हो। ये कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड में पिछले 10 साल में जितनी हत्याएं हुई हैं लड़कियों की और या लड़कों की, उनके पीछे कहीं ना कहीं बॉलीवुड के तार ऐसे जुड़े रहे हैं कि लड़कियों के साथ पहले गलत काम हुए। सोशल मीडिया पर हम ऐसी वीडियो वायरल होती हैं, लेकिन सबूत नहीं है, इसलिए किसी को सजा नहीं होती। नहीं तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्टरों के नाम एक्ट्रेस लेती हुई रहती हैं, जिसमें अभी हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हुई, कुछ FIR भी हुई हैं। तो ये पता लग रहा है कि बहुत ही गहरे राज यहां दफन है, और यहां पूरा ग्रुप है, यहां पूरा ड्रग माफिया है। यहां जो कंगना रनौत ने कहा है कि फिल्म में छोटा सा रोल लेने के लिए भी किसी भी पुरुष का वो संतुष्टि करनी पड़ती है किसी लड़की को, यानी अपने शरीर को बेचना पड़ता है, या तो शरीर के साथ खिलवाड़ करवाने के लिए उसको प्रस्तुत होना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। होना तो ये चाहिए था कि पूरा बॉलीवुड, जो भी अच्छे लोग हैं, वो कंगना रनौत के साथ खड़े होते, सरकार साथ खड़े होती, और सरकार बुलाकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत कंगना रनौत को कहते कि ऐसे बदमाशों की लिस्ट हमें दो, हमें बताओ, हम करेंगे उनको जेल में बंद। अगर कोई किसी व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर जाता है, कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में अपना जीवन बनाना चाहता है, और वहाँ किसी बहन बेटी की अगर अपमान की जाती है, और वहाँ किसी के जीवन की, उसके चरित्र से खिलवाड़ करी जाती है, वहाँ कोई गिरोह ऐसा है कि लोगों को ड्रग देता है, जबरदस्ती उनको लत लगा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है, तो ये तो बहुत खराब बात है। करना जो काम सरकार को चाहिए था वो काम किया नहीं, जो नहीं करना था वो किया कि आशियाना तोड़ दिया। और इस पर जो वहां की कोर्ट है उसने बड़ी तल्ख टिप्पणी दी और ये कहा बीएमसी को, जो बीएमसी बहाना कर रही थी कि साहब हमने तो धारा 35A के तहत 354A के तहत कार्रवाई की है और हम तो सही हैं। तो धारा 354A क्या है? धारा 354A ये है कि कोई अवैध निर्माण यदि कर रहा हो,
निर्माण चल रहा हो तो तुरंत डिमोलिश करने के लिए उसको टीम जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास तो सबूत हैं, वहां कोई निर्माण चल ही नहीं रहा था, आपका बुलडोजर तुरंत गया, कोई नोटिस नहीं दिया। अगर कोई अवैध निर्माण था पहले से तब आप तुरंत नहीं तोड़ सकते, नोटिस देते हो, उसके लिए टाइम देते हो। आपने कंगना रनौत के मामले में ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने टिप्पणी की, जो प्रदीप थोराट थे संजय राउत के वकील, उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका जो क्लाइंट है उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही तो बीएमसी ने किया। तो कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत मायने रखती है। इसका मतलब उन्होंने जोड़ा भी है कोर्ट ने कि संजय राउत ने जिस दिन यह घटना हो गई और ऑफिस तोड़ दिया गया तो उन्होंने कहा था उखाड़ लिया, सामना के मुख्य पत्र में। इसका मतलब तो संजय राउत ये कंगना रनौत को चैलेंज कर रहे थे और पूरे देश को बता रहे थे कि कंगना रनौत जो कह रही थी जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, देखो हमने कर दिया उसका घर तबाह। तो ये तल्ख टिप्पणी है। संजय राउत को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनको समझना चाहिए कि कोर्ट के कारण, अब कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि आप गलत थे, कंगना रनौत ठीक थी, पूरा देश जान रहा है। लेकिन कंगना रनौत आज जहां बैठी है, जो उसको सुरक्षा मिली है, मैं आपको बता दे रहा हूं और आगाह कर रहा हूं ये शिव सैनिकों को और महाराष्ट्र की सरकार को कि आप बॉलीवुड का पक्ष लेते लेते, ड्रग माफियाओं का पक्ष लेते लेते आप पूरी जनता की नजर में विलेन जैसे बनते जा रहे हो। क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप शिव सैनिक हो, शिवसेना सरकार है जो हमेशा महिलाओं के इज्जत के लिए खड़ी रही है, महिलाओं के अपमान के विरुद्ध हमेशा लड़ी है। अगर किसी ने अपमान किया है तो उसको सबक सिखाने में शिवसेना सबसे आगे रही है। बाला साहब ठाकरे ने इसको निर्माण इसलिए किया और देशभक्त पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है। तो अगर इस पार्टी को बचाना चाहते हो तो अभी अपने मूल स्वभाव में आ जाओ और इन लोगों का, ड्रग माफियाओं का, ये जो नेपोटिज्म चलाने वाले लोग हैं, ये जो लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में और ड्रग, ये जो आतंकवादियों को ये धन मुहैया कराने वाले लोग हैं, इनका साथ छोड़ दो और कंगना रनौत की बात मानते हुए कंगना रनौत के साथ खड़े हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जो आपके पास एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, जो आप उनका सहयोग कर सकते हो सीबीआई और एनसीबी का और ईडी का, वो करें तो शायद आपकी बची कुची छवि ठीक हो जाएगी, वरना आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप अगर अभी भी छवि अपनी ठीक रखना चाहते हो तो समय है, इस्तीफा दे दो खुद, कुछ इज्जत बच जाएगी, वरना जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। आपके खिलाफ इतना विद्रोह हो जाएगा जब ये धीरे धीरे खुलासा होगा ना, और इस खुलासे में एक दिन सारे नाम आने हैं, जो भी लोग इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा ड्रग माफिया क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आतंकी कनेक्शन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, बचना नहीं है। क्योंकि इसके पीछे सीधी केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी है, जिसकी जांच यहां मोदी जी और सीधे अमित शाह की निगरानी में हो रही है। बहुत अच्छा बताया आपने कि जिस तरह से कि ये सुशांत सिंह राजपूत का एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनका जो मर्डर हुआ है तो उसमें जब महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से जो है लीपापोती कर रही थी, तो ये कंगना रनौत ने स्पष्ट जो अपना बयान दिया, तो उसमें जो है वो सरकार, संजय राउत जो है बौखला गए। और इसी के मद्देनजर आज जो कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है वो बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़े मायने रखती है। और आपने जो है दर्शकों जो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।